हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। बेटा हम लोग पीछे प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में, इस क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दर्पण क्या होता है? तो किसी पारदर्शी कांच के प्लेट को, किसी पारदर्शी कांच के प्लेट के एक तल पर कलई कर दी जाए, दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाए, दर्पण कहलाता है। एक तल पर कलई कर दी जाए, दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाए, दर्पण कहलाता है। सीधे सीधे भैया अपने पूर्वांचल की भाषा में किसी पारदर्शी कांच के एक तल को लीप दिया जाए, सईत दिया जाए, सईत, लीप दें, सईत दें, पोत दें, तो उसी को कहते हैं कलई। ठीक है, एक तरफ सईत दें मतलब लीप दें, मतलब पोत दें अर्थात कलई कर दें, और दूसरे तल को परावर्तक तल बना लें। सीधा सी बात है। अभी यही गालिब लीप दें तो यहां से प्रकाशवा परावर्तित होगा कि नहीं होगा? परावर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब कि कांच के पारदर्शी प्लेट को एक तरफ से किसी पारदर्शी कांच के प्लेट को एक तरफ, एक तल को कलई कर दी जाए, दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाए, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो तरह का होता है भैया, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? वह वह ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण, जैसे एग्जांपल में ये दर्पण आपका है, ये एक समतल दर्पण है। ऊपर वाला बेटा परावर्तक तल है, जहां से परावर्तन होता है। नीचे कलई किया गया भाग है, कलई किया गया भाग, लेड ऑक्साइड या पारे की कलई होती है। ये दर्पण समतल दर्पण है। ठीक है बेटा, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तन, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने एग्जांपल, ये परावर्तक तल है और ये कलई किया गया भाग है। ठीक है, दूसरा दर्पण होता है बेटा गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई की गई होती है, तथा दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई की गई होती है तथा दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ये आपके पास है बेटा, ये गोलीय दर्पण है। इसके एक तल पर बेटा इधर कलई कर देंगे, एक तल पर कलई कर देंगे और एक तल को इधर परावर्तक तल बना लेंगे। यह कलई किया गया भाग है, कलई किया गया भाग, और ये क्या है? ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। तो इसे कहेंगे गोलीय दर्पण। अर्थात गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई की गई होती है तथा दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण बेटा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखो बेटा जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उत्तल और अवतल की चर्चा करते हैं। जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो बेटा उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें बेटा, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होगा उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण, अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण, गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। कौन से दर्पण की बेटा? उत्तल दर्पण की। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, ये उत्तल दर्पण है बेटा। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। यह आपके सामने जो दर्पण हमने बनाया है बेटा, यह उत्तल दर्पण है। अर्थात इसके दबे हुए भाग पर देखो, पीछे के भाग पर, दबे हुए भाग पर कलाई की गई है, उभरा वाला भाग जो है परावर्तक तल है, इसका ध्रुव P है और दर्पण का नाम MM डैश है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी चर्चा आगे वाले क्लास में करने वाले हैं, ध्रुव, मुख्य अक्ष सबकी। तो उत्तल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या होता है बेटा? अवतल दर्पण तो भैया वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। ठीक है, उभरे हुए भाग पर कलई होगा, उभरे हुए भाग पर क्या होगी बच्चा? कलई। तो वह दर्पण अवतल दर्पण, एकदम उत्तल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होगा, उठा होगा, उभरा होगा, वो उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इतनी बात क्लियर जितने लोग को हो गई वो लोग बोलेंगे यस सर। ठीक है, यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बेटा यही अंतर होता है। यह उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का चित्र था। इतने ही दर्पण आपको आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। इसके बाद की हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इतना पहले आप लोग सीखो, धीरे धीरे हम लोग क्लास की टाइमिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।